इस देश में कुछ यूनिवर्सिटी जैसे हो रहे हैं, जैसे आपको अल-फलाह यूनिवर्सिटी देखा होगा, आतंकियों का अड्डा बन चुका है। इस देश में मदरसा आतंकियों का अड्डा बन चुका है। इस देश में जेएनयू से हमेशा देश विरोधी गतिविधि के नारे लग रहे हैं। वो पतली सी जो आई थी, वो मेल थी फीमेल थी पता नहीं चला, ना उसके आगे कुछ थे ना कुछ पीछे थे, और वो हिडम्बा करने आया था। वो बांस लेके आया हूँ मैं हिडम्बा को समर्थन में। हम लोग दिल्ली पुलिस के समर्थन में है। तो ध्रुव राठी ने भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने गलत किया। साले ध्रुव राठी तेरी तो साले मार जूता तुरंत ध्रुव राठी तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा साले ध्रुव राठी। पिछवाड़ा में ऐसा लग डालेंगे कि 7 पुस्तक तुम्हारा ना हिडमा निकलेगा ना अफजल निकलेगा। और प्रशासन के साथ जो बदतमीजी किए थे, जो मिर्ची पाउडर डाले थे, हम लेके आए। जितना एक्ट लगेगा, जितना मुकदमा लगेगा हम झेलेंगे। प्रशासन से पहले लठ बजाने के लिए हम तैयार है। अगर कोई लोकतंत्र के ऊपर हमला करेगा तो देश की राजधानी में खड़े होकर के कोई नक्सली जिंदाबाद के नारे लगाए, कोई नक्सली अमर रहे के नारे लगाए, तो हम कोई खुली चेतावनी के साथ कहते हैं, इस देश का देशभक्त युवा, इस देश में कट्टर हिंदूवादी नौजवान पूरी तरीके से उनको जवाब देने के लिए तैयार है। दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। दिल्ली पुलिस को नाम खराब किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने गलत किया। अरे दिल्ली पुलिस ने सही किया। आतंकवादियों को साले समर्थन में आ गए, ऑक्सीजन के समर्थन में आए थे, आते आते आतंकवादियों को समर्थन हो गए। और उन्हीं विरोधियों को जो ये सोचते हैं हिडमा और अफजल को बहुत बड़ा समझते हैं, एक दिन आप डिसाइड कर लेना, एक दिन हम डिसाइड कर लेंगे, साथ मिलकर देख लेंगे किसकी ताकत किस पे भारी होती है। वो दिल्ली पुलिस का जवान, उसके ऊपर मिर्ची डाला गया भाई। वो आदमी नहीं है, उसके घर परिवार बच्चे नहीं है, उसकी आंखें की रोशनी चली जाती है अगर दिल्ली पुलिस का जवान का। उसको कौन देखता? आंख में मिर्ची पाउडर डाला गया। दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रदूषण को लेकर जिस तरीके से आपको प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला, और प्रोटेस्ट के बीच में हिडमा के जो नारे लगे, यानी हिडमा को लेकर पूरे देश में सनसनी हुई, और तो और लोगों का जो है विरोध प्रदर्शन भी नजर आया। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये वही इंडिया गेट है, और आज भी यहाँ पर प्रोटेस्ट है, लेकिन आज लोगों के हाथ में पोस्टर्स है, बैनर्स है, उसी हिडमा के खिलाफ पोस्टर्स है। चलिए लोगों से जुड़ लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या ऐसी वजह आई है जो इतना बड़ा कदम लेना पड़ा। भैया भैया कहाँ जा रही है? आपने आपने वी सपोर्ट दिल्ली ढूंढ रहा हूँ उसको। वो पतली सी जो आई थी, वो मेल थी फीमेल थी पता नहीं चला, ना उसके आगे कुछ थे ना कुछ पीछे थे, और वो हिडम्बा करने आया था। वो बांस लेके आया हूँ मैं हिडम्बा को समर्थन में। हम लोग दिल्ली पुलिस के समर्थन में है। हमारे जवानों को सोशल मीडिया पे जिस तरह से दिल्ली पुलिस को नाम खराब किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने गलत किया। अरे दिल्ली पुलिस ने सही किया। आतंकवादियों को साले समर्थन में आ गए, ऑक्सीजन के समर्थन में आए थे, आते आते आतंकवादियों को समर्थन हो गए। साले हिडम्बा का तो बजाए तुम लोग का भी लट बजाएंगे दिल्ली पुलिस, इसलिए सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। देखो ऑक्सीजन के लिए आए थे, सरकार ने उनको प्रदर्शन करने के लिए समय दिया, जगह दिया, लेकिन ऑक्सीजन की आड़ में नक्सलवाद आतंकवाद का समर्थन नहीं चलेगा। हाँ, जिस घर से हिडम्बा निकलेगा उस घर में जाके हम लोग बम्बू धंसने का काम करेंगे। रतन जी, आपका दोस्त ध्रुव राठी ने भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने गलत किया। साले ध्रुव राठी तेरी तो साले मार जूता तुरंत ध्रुव राठी तेरा लाल कर दूंगा साले ध्रुव राठी। एक तो तू साला कौन से देश में बैठ के वीडियो बना रहा है, और तू हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों को बदनाम करने का काम करेगा। भाई साहब, पुलिस ने तो मैं कह रहा हूँ लट बजाना चाहिए, तेल लगा के लट बजाना चाहिए दिल्ली। अभी कुछ दिन पहले जेएनयू में भी आजादी जैसे जो है नारे वो गूंजे, उसके बाद हिडम्बा के नारे यहाँ गूंज रहे हैं। ये क्या मानसिकता है जेएनयू? अरे मैं कह रहा हूँ ये छोकरिया जो है ना, ये जो जेएनयू से आती है छोकरिया, ये अजीब तरह के क्यों होती है? ना इसके मुंह अच्छे, ना दांत अच्छे, एक तो ये चुड़ैल जैसी शकल वाली ये जेएनयू वाली हिडम्बा के समर्थन में। देखा मेरे घर में बच्चे देख कर डर गए कि पापा ये चुड़ैल कौन सा है। मैं बोला बेटा चुड़ैल नहीं है, ये जेएनयू की प्रोडक्ट है जो सरकार का फ्री में खा रही है, सरकार के पैसों टुकड़ों पे पल रही है, और भारत विरोधी नारे लगा रही है। आया ऑक्सीजन के आड़ में, देखो और कर रहे क्या हिडम्बा, हम शर्मिंदा। ऑक्सीजन पर सवाल पूछना गलत है, सरकार से बात करनी गलत। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन पे आइए, आप सवाल पूछिए सरकार से, सवाल जवाब दी सरकार जवाब भी देगी, लेकिन ऑक्सीजन के आड़ में आप कहिएगा हिडम्बा और अफजल और सिडम्बा, तो बम्बू धंसने का काम हम लोग भी करेंगे और दिल्ली पुलिस भी करेगी। इसलिए अब वो दिल्ली में सरकार नहीं है वो केजरीवाल की, जो आप शाहीन बाग बनाओगे और आपको बिरयानी खिलाया जाएगा, आपको लट बजाया जाएगा, आपको प्रदर्शन करना है, आप जाइए जंतर मंतर प्रदर्शन कीजिए, लेकिन अगर हिडम्बा बिडम्बा और आतंकवादी और नक्सलियों का समर्थन कीजिएगा, बम्बू धंसने का काम किया जाएगा। अच्छा भैया देखिए, सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली पुलिस का एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें कि वो उस बंदे का चेहरा जो है वो जमीन से मिला रखा है, उसको लेकर काफी नाराजगी सोशल मीडिया पर। मैं अगर आपके मुंह पे आँख पे मिर्ची डालूंगा तो आप क्या माला पहनाएंगे?
वो दिल्ली पुलिस का जवान, उसके ऊपर मिर्ची डाला गया भाई। वो आदमी नहीं है, उसके घर परिवार बच्चे नहीं है, उसकी आंखें की रोशनी चली जाती है अगर दिल्ली पुलिस का जवान का, उसको कौन देखता। आंख में मिर्ची पाउडर डाला गया, ये जिहादियों के तरफ से, ये जो आई थी छोकरिया चुड़ैले है ना, इनके तरफ से। तो हमारे जवान को सुरक्षा के लिए सही किया है। मैं तो कहता हूँ लट बजाना चाहिए ऐसे लोगों को। साहब, क्या प्रदूषण पर सवाल पूछना गलत है? सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना गलत है? देखिए, ना तो पॉल्यूशन पर सवाल करना गलत है, ना सरकार के खिलाफ बोलना गलत है, लेकिन जिस देश में सेना के जवान रात में 12-12 बजे और कभी कभी बिना सोए जो इस देश की बॉर्डर पर आर्मी हमारी सुरक्षा में रहती है, उसी देश के दिल्ली के देश की राजधानी में खड़े होकर के कोई नक्सली जिंदाबाद के नारे लगाए, कोई नक्सली अमर रहे के नारे लगाए, तो हम कोई खुली चेतावनी के साथ कहते हैं इस देश का देशभक्त युवा, इस देश में कट्टर हिंदूवादी नौजवान पूरी तरीके से उनको जवाब देने के लिए तैयार है। और जिस घर से हिडमा निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे। JNU में जो ये मवाली पल रहे हैं, जो कभी अफजल कसाब के लिए जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, कब इस देश में हिडमा जैसे नक्सलियों के लिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। पता है ये नक्सली हिडमा कौन था? कौन वो हिडमा है जो एक दिन में 76 BSF के जवान को मारने वाला हिडमा है, जो लगातार पुलिस प्रशासन को मारने वाला हिडमा है। आज वो हिडमा के लिए लाल सलाम के नारे लग रहे हैं दिल्ली में। आज देश की राजधानी को आतंक का अड्डा बनाया जा रहा है। इस आतंक के अड्डे को जवाब देने के लिए देशभक्त युवा पूरी तरीके से तैयार है और इन सारे प्रोपेगेंडाधारियों को एक्सपोज होना पड़ेगा। ये कभी पॉल्यूशन के नाम पर, कभी किसान आंदोलन के नाम पर, तो देश में कभी खालिस्तानियों की मांग हो रही है, कभी देश में हिडमा जैसे आतंकियों का, नक्सलियों का समर्थन किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, आज हिडमा के समर्थन उन सारे लाल सलाम वाले दोगलों से पूछना चाहता हूं कि इस देश में क्रांतिकारी हमारे सूरवीर मर गए, इस देश के एक इंच जमीन को बचाने के लिए। आज गरीब माँ बाप का बच्चा दिन रात मेहनत करता है कि उनके शरीर पर वर्दी आए, उसको देश सेवा करने का मौका मिले। बिल्कुल मैं शिवम भाई की एक बात से जो है राजी हूँ। शिवम भाई, आपने जो कहा कि देश के शूरवीर हर वक्त अफजल क्यों निकलता है, हर वक्त हिडम्मा क्यों निकलता है, भगत सिंह क्यों नहीं मुंह पे आता, राजगुरु क्यों मुंह पे नहीं आते? मैं यही कह रहा हूँ ना, इस देश में कुछ यूनिवर्सिटी जैसे हो रहे हैं, जैसे आपको अल-फलाह यूनिवर्सिटी देखा होगा, आतंकियों का अड्डा बन चुका है। इस देश में मदरसा आतंकियों का अड्डा बन चुका है। इस देश में JNU से हमेशा देश विरोधी गतिविधि के नारे लग रहे हैं। जामिया इस्लामी में दिवाली नहीं मनाने दिया जा रहा है। इस देश के केंद्र में बैठ करके लोग हिडमा के नारे की जिंदाबाद करें। ये दिल्ली पुलिस पर हाथापाई करने पर उतर आए। ये कौन है जो वर्दीधारियों पर हाथापाई कर रहे हैं? ये कौन है जो नक्सलियों पर नक्सली बन करके नक्सलियों के समर्थन में आ रहे हैं? क्या ये पॉल्यूशन के लिए समर्थन में वाले लोग हैं? क्या ये पॉल्यूशन के समर्थन वाले लोग हैं? अगर पॉल्यूशन के समर्थन वाले लोग इस देश में नक्सलियों के समर्थन पे उतरे हैं, तो इस देश का युवा होने के नाते मैं पूरी तरीके से कह रहा हूँ जी। देखिए, एक जो आखिरी सवाल है वो यही है कि जिस तरीके से आज़ादी के भी जो है नारे काफ़ी हद तक जो है सुनने के लिए मिले हैं, तो आप किस हद तक जो है गुलाम मानसिकता के शिकार है? क्या आप गुलाम हैं? देखिए, इस देश में सब आज़ाद है, लेकिन आज़ादी का मतलब ये कतई नहीं हो सकता है कि इस देश में कभी अफजल के लिए नारे लगे, इस देश में आतंकियों के लिए कभी नारे लगे, कभी इस देश में हिडमा के लिए नारे लगे। ये स्वतंत्रता का प्रमाण नहीं है। स्वतंत्र का प्रमाण ये है कि हम वंदे मातरम कहेंगे, भारत माता की जय कहेंगे, जय हिंद जय भारत कहेंगे। इस देश की राजधानी में अपने अधिकार के लिए लड़ने का, अपने अधिकार के लिए प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। इस देश में देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व होने का किसी को अधिकार नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लगातार जो है इस वक्त ये इंडिया गेट है और इंडिया गेट के सामने ही जो है ये नारे लग रहे हैं। भैया, सबसे बड़ा जो है सवाल आपसे ये है मेरा, क्या बोलना चाहेंगे जिस तरीके से ये प्रदूषण के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट चल रहा था? क्या प्रदूषण पर सवाल करना गलत है या फिर सरकार के खिलाफ बोलना गलत है? प्रदूषण पे सवाल करना बहुत उत्तम है। अगर आप प्रदूषण पे सवाल करते हैं, हम आपके साथ हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन प्रदूषण की आड़ में आप हिडमा जैसे नक्सलाइट और आतंकवादी का समर्थन करेंगे, देश विरोधी गतिविधि करेंगे और दिल्ली पुलिस पे चिली स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे, तो कहीं ना कहीं दिल्ली के निवासी होने के साथ तो हमारी भावना आती होगी और हम इस चीज़ का विरोध करेंगे। आपने काफी बड़ा बैनर जो है पकड़ रखा, आई स्टैंड विद दिल्ली पुलिस। सोशल मीडिया एक्स पर एक नैरेटिव जो है फैलाया जा रहा है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, ऐसी तमाम बातें। भैया, जब हमारा तो कोई बैर नहीं है, लेकिन दिल्ली के निवासी हम लोकल बाशिंदे हैं और दिल्ली पुलिस को हम जानते हैं कैसे कार्रवाई करती है। हर चीज़ में हमारा सहयोग रहा है।
जब जब जैसी जैसी छोटी छोटी कंप्लेंट रही है, दिल्ली पुलिस ने मुस्तैदी से दिन रात रहकर कार्य करा है। और ऐसी दिल्ली पुलिस पर कोई चिली स्प्रे का इस्तेमाल करेगा तो भाई हम उस चीज का विरोध करेंगे। ये हमारा अधिकार है, ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच वो नहीं होती कि किसी प्रोटेस्ट की आड़ में आकर आप किसी आतंकवादी का साथ दे दें। सर इस बीच जो है आपने देखा होगा कि हमेशा या तो प्रोटेस्ट में अफजल बाहर आता है या कसाब या फिर हिडमा, कभी भी भगत सिंह या राजगुरु जो है कभी किसी के मुंह से आते नहीं। इसके पीछे यही तो इसी के लिए तो विरोध करा जा रहा है। ऐसे एंटी नेशनल्स पर देश विरोधी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए ताकि ये गतिविधियां भारत में समाप्त हो। अच्छा सर, आप अभी भी गुलाम समझते हैं क्योंकि जेएनयू से कभी भी आजादी के नारे लग जाते हैं? जी हम गुलाम नहीं समझते। जिस दिन हमें मौका दे दिया जाए जेएनयू साफ करना, उस दिन हम शांति स्थापना जेएनयू में भी कर देंगे। लेकिन भारत के नागरिक होने के कारण हम संविधान और कानून का सम्मान करते हैं, इसलिए शांत हैं। और उन्हीं विरोधियों को जो ये सोचते हैं हिडमा और अफजल को बहुत बड़ा समझते हैं, एक दिन आप डिसाइड कर लेना, एक दिन हम डिसाइड कर लेंगे, साथ मिलकर देख लेंगे किसकी ताकत किस पे भारी होती है। एक आखिरी सवाल और ध्रुव राठी जो कि सोशल मीडिया एक्स पर काफी वायरल चेहरे हैं, उन्होंने भी दिल्ली पुलिस के खिलाफ बोला कि ये एक तरीके से अभद्रता और भद्रता है। बिके हुए भांडों के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करता जी, बिका हुआ भांडा वो। देखिए जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार स्वतंत्र जी, एक आखिरी सवाल और आप क्या बोलेंगे? जो हिडमा के नारे यही सही लगे थे, यही वो कर्तव्य पथ था। सिर्फ सिंपल एक मैसेज देना चाहता है, सिर्फ एक मैसेज सर जी, एक मैसेज सिर्फ, कि ये देश नक्सलवाद का नहीं है, आतंकवाद का नहीं है, ठीक है, लोकतंत्र का देश है। इस देश में अगर बोलोगे हिडमा निकलेगा, इस देश में बोलोगे कि ये अफजल निकलेगा, तो गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी ये बात भूलना मत। बाड़ा में ऐसा लट डालेंगे कि 7 पुस्तक तुम्हारा ना हिडमा निकलेगा ना अफजल निकलेगा। और प्रशासन के साथ जो बदतमीजी किए थे, जो मिर्ची पाउडर डाले थे, हम लेके आए। जितना एक्ट लगेगा, जितना मुकदमा लगेगा, हम झेलेंगे। प्रशासन से पहले लठ बजाने के लिए हम तैयार है अगर कोई लोकतंत्र के ऊपर हमला करेगा तो। सोशल मीडिया एक्स पर दिल्ली पुलिस को काफी ट्रोल करा जा रहा है, उस पर आप क्या कह रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं है, आई सपोर्ट दिल्ली पुलिस और पूरा जनता और पूरा देश का सनातनी दिल्ली पुलिस के साथ है। हम लोग आतंकवाद के खिलाफ थे, खिलाफ है, खिलाफ रहेंगे। जय गौ माता, जय श्री राम, हर हर महादेव। देखा जिस तरीके से आपने लाल इंडिया गेट के बाहर दिल्ली पुलिस के समर्थन में और हिडमा जैसे नारे लगाने वालों के खिलाफ ये प्रोटेस्ट था। साफ तौर से राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर लोगों ने कहा कि ये एंटी नेशनल स्लोगन्स थे जो कि देश में एक जो है गंभीर स्थिति पैदा कर सकते हैं। तो लोगों ने काफी विरोध किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही और जल्दी मिलेंगे आपसे TNN वर्ल्ड पर।